आपने तमाम विषयों पर, आप लंबे समय से कवि सम्मेलन सुनते आ रहे हैं, तमाम विषयों पर आपने कविताएं सुनी हैं। मैं एक ऐसे विषय पर आपको कविता सुनाऊंगा जिस पर कविता ना आपने पढ़ी होगी न सुनी होगी। पढ़ी और सुनी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आज तक किसी ने लिखी नहीं उस विषय पर कविता। आपने तमाम रिश्तों पर कविता सुनी होगी, माँ पर कविता सुनी होगी, बेटी पर कविता सुनी होगी, पिता पर कविता सुनी होगी, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिस पर मैंने कविता लिखी, फूफा। क्या आपने फूफा पर कविता लिखी सुनी है? नहीं सुनी ना सर? तो जोरदार ताली बजा दो, मैं फूफा पर कविता सुनाता हूं आपको। सर फूफा पर मैंने कविता लिखी है। ये कविता मैंने क्यों लिखी? तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा आखिर में आंसू ले आए। भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर फूफा जी के ऊपर हम नहीं चार आंख लिख पाए। जब वो इतने बड़े कवि होकर फूफा जी पर कविता नहीं लिख पाए और मैंने चार अक्षर नहीं लिख पाए और मैंने कविता लिखी है, तो अब बताओ बड़ा कवि कौन? हाँ, तो मुझे बड़ा कवि मान के सुनो, एक बार ताली बजाओ तो मैं आपको सुनाता हूँ। सर हम जिस विषय पर कविता सुनते हैं उसका अध्ययन करना पड़ता है। मैंने फूफा जी के विषय में जाना तो मुझे लगा कि फूफा जो हमारे होते हैं शांति और सद्भाव के प्रतीक होते हैं। शादी ब्याह में जितने भी झगड़े टंटे होते हैं वो लड़के का जीजा करवाता है। फूफा आकर के शांत कराता है, बेटा शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाएगा, शादी कर जाने दे बेटे, शादी हो जाने दे। फूफा की सबसे पहले आवश्यकता हुई थी चक्रवर्ती सम्राट अशोक को। कलिंग युद्ध के बाद भीषणतम रक्तपात हुआ था सर, आत्महत्या करने की सोचने लगे थे, तो उनके फूफा तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें आत्महत्या करने से रोका और उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। तब मुझे लगा कि फूफा जी शांति का प्रतीक होते हैं। अब मैं कुछ तर्क रखना चाहता हूं तो आपको लगेगा एक शुद्ध हास्य की कविता है जिसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिएगा, मैं कुछ तर्क रखना चाहता हूं और यह सिद्ध करना चाहता हूं कि जहां जहां फूफा होते हैं वहां शांति हो जाती है, और जहां जहां फूफा नहीं होते हैं या नहीं रहते हैं तो वहां सर्वनाश हो जाता है। ये मेरे तर्क सुनिएगा, हास्य की कविता मैं आप तक पहुंचाता हूं। झगड़ा कभी नहीं करवाते, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। पांडु उनके फूफा थे, सगे फूफा थे सर। पांडु के मरने के बाद ही ये महाभारत का युद्ध हुआ। ये तर्क मथुरा में इतने मायूसी से नहीं सुनना चाहिए था। मेरा तर्क अगर ठीक लगे तो आप मुझे सूचित करते रहिएगा। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। सीता हरण कभी नहीं होता, सीता हरण कभी नहीं होता, न रावण यूं मारा जाता, सीता हरण कभी नहीं होता, न रावण यूं मारा जाता, सूपड़खा के पतियद होते मेघनाथ के फूफा जी। सीता हरण कभी नहीं होता, न रावण यूं मारा जाता, सूपड़खा के पतियद होते, सूपड़खा के पतियद होते मेघनाथ के फूफा जी। और जिस त्योहार की अगवानी में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये रंगों का त्योहार न मनता, ये रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये तीन युगों से सब तीन तर्क मैंने दिए। वर्तमान के कुछ तर्क मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूं। अब तो पूरी हो जाने दो। अगर आपका मन हो तो चलिए, मेरा तो मेरे साथ बीच में ही आपने असल में पहले ही कह देते तो मैं ये जहमत नहीं उठाता। रंगों का त्योहार न मनता, मेरे साथ पहले से ही गड़बड़ हो गया है। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो जब पैदा हुआ था तब मेरी स्थिति खराब थी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। जवान हुआ तो मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो मेरे एक मित्र ने मुर्गी खाने में मेरी नौकरी लगवा दी। दुर्भाग्य देखो, मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। मेरे साथ साथ दुर्भाग्य होते रहते हैं। आप थोड़ा, मैं आपसे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मेरा दुर्भाग्य ऐसा है। मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया, तो वो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई यार कुछ कर, तू, तेरा नाम लट्ठ है,
मुर्गियां अंडे दे रही हैं यार, अगर अंडे देना नहीं शुरू किया तो ये सेठ जो है मुझे नौकरी से निकाल देगा यार, कुछ बता मुझे। तो उसने कहा कि भाई भाई तेरा नाम लट्ठ है, तू मुर्गियों को डरा धमका। तो मैंने मुर्गियां धमका दी, मैंने कि सुनो मुर्गियों, कल से सबको 2-2 अंडे देने हैं, जिसने भी मेरी आज्ञा नहीं मानी मैं उसकी बोटी बोटी कटवा दूंगा, मुंडी कटवा दूंगा। एक आपके जैसा दयालु आदमी इस बात को सुनना था कि ये कमबख्त कहीं ऐसा न करे कि मुर्गी की हत्या करा दे, तो बाजार से अंडे खरीदे और प्रत्येक मुर्गी के नीचे 2-2 अंडे रख गया। अंत में एक बचा तो एक के नीचे एक ही रखा। मैंने सुबह उठा के देखा तो प्रत्येक नीचे के 2 अंडे। मैंने कि मुर्गियों ने मेरी बात मानी। बाद में जो एक अंडा रखा हुआ था मैंने उस मुर्गी को उठाया, मैंने कि सब मुर्गियों ने मेरी बात मानी है, 2-2 अंडे दिए हैं, तूने एक अंडा क्यों दिया? तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने वो तो आपके डर की वजह से दे भी दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो सर मैं तो दहशत में आ गया हूं, अगर आप कहें तो पूरी कर दूं, नहीं तो मेरा काम तो हो ही गया है। आप समझ रहे हो? हाँ, वो मैंने तो अंडा दे ही दिया। हाँ सर सुनना, मैंने 3 तर्क ये 3 युगों से तलाशे हैं सर। हास्य की कविता लिखना इतना आसान नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। रंगों का त्योहार न मनता, रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, हिरना उसके जीजा होते, प्रहलाद भक्त के फूफा जी। वर्तमान के कुछ तर्क देख लीजिए, अगर आपको आनंद आ जाए तो मुझे सूचित करना। सुनिएगा, मैं इस तरह की कविताएं जो सुनाना चाहता था, देश की तमाम परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं, इन परिस्थितियों में हंसना हंसाना बहुत मुश्किल का काम हो गया साहब। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, धंधो नयो करन नहीं दे रहे, धंधो नयो जीएसटी लगा दी, धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करन नहीं दे रहे। देश के हालात खराब हो चुके हैं, मेरे हालात की तरफ देख रहे हैं। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करन नहीं दे रहे, गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे और चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे, गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे और चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे, और जियो की सिम हाथ हाथ में, जियो 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 की सिम हाथ हाथ में, और फिर वो हमें जीएन नहीं दे रहे। थोड़ी ताली बजा दो, मुझे पसीना आ रहा है। जियो की सिम हाथ हाथ में, फिर वो हमें जीएन नहीं दे रहे, और फिर ठाके को रोक के दिखाना, फिर वो हमें जीएन नहीं दे रहे। जबरन जीवन बीमा कर दो और माल्य लेके भाग दो, जबरन जीवन बीमा कर दो, जबरन जीवन बीमा कर दो। अब ढंगते हमें मरण नहीं दे रहे, धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है, बाहर हमें करन नहीं दे रहे। हालत खराब है भाई साहब। 3 गुना भाड़ा कर दो है, 3 गुना भाड़ा कर दो है, रेल में हमें चढ़न नहीं दे रहे, धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे, शौचालय में पानी नहीं। ताली बजा थोड़ी जोरदार। असल में क्या है कि प्रयोग गलत हो गया है। प्रयोग, हाँ मैं तो तुम्हें आगरा में ही ढूंढ रहा था। सुनो सर, हाँ वो चले ही आए, अब क्या करें। वो तुम्हारा बस चलता तो तुम तो लट्ठ मार मार के ढूंढला फिर पहुंचा देते। बढ़ गए जो भाव पौने नहीं होंगे। हास्य रस के कवि को इस तरह छेड़ना उसकी चमचागिरी कहलाता है बाबूजी, सुनना। बढ़ गए जो भाव पौने नहीं होंगे, जो हैं किसी के चमचे भगोने नहीं होंगे, जो हैं किसी के चमचे भगोने नहीं होंगे। और बदलेंगी दुनिया की ऐसे ही रीति, तो शादियां तो होंगी लेकिन गाने नहीं होंगे। 3 बार डिस्टर्ब कर चुके हो तुम मुझे, क्या समझ रहे हो? लटूरी लठ नाम है मेरा। ये देश बड़ा गोदाम है और जनता है सामान। ये देश बड़ा गोदाम है और जनता है सामान। नेता व्यापारी बने और मूर्ख बना किसान। देश की हालातों पे 4 पंक्तियां कहता हूं, अपने कलेजे को थाम के सुनना। अगर कविता, वैसे मैं जानता हूं कि ये कविता का सम्मेलन नहीं है, आप कविता सुनने भी नहीं बैठे,
केवल आप मस्ती लेने के लिए बैठे हैं। और सर मैं एक लेकिन क्योंकि मेरा कवि धर्म निभाता हूं, 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, सुनिएगा। कवि धर्म मेरा अगर पहुंच जाए तो आप तक। कपटी क्रूर किरोधी कामी, कपटी क्रूर किरोधी कामी, सिद्धों को मैं देख रहा हूं। ये देश के हालात क्यों हैं सर ऐसे? कपटी क्रूर किरोधी कामी, सिद्धों को मैं देख रहा हूं। राजनीति की गलियों में प्रसिद्धों को देख रहा हूं। संसद में जो लोग बैठते हैं आपके भाग्य का फैसला करने के लिए बैठते हैं सर। कोई 4 चौके और 4 छक्के लगा करके हमारे देश के हमारे भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। कोई आदमी फिल्मी इंडस्ट्रीज में 4 ठुमके लगाकर हमारे देश के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। तब ये पंक्तियां सुनना अपने कलेजों को थाम के। कपटी क्रूर क्रोधी कामी, सिद्धों को मैं देख रहा हूं। राजनीति की गलियों में प्रसिद्धों को देख रहा हूं। लोकतंत्र की लाश पड़ी है संसद के चौबारे में। मैं आसमान में मंडराते गिद्धों को देख रहा हूं। ये स्थितियां सर देश की हो जाती हैं। तब मैं, क्योंकि मैं हास्य का विद्यार्थी वर हूं, मेरी वो कविता पूरी हो जाने दो, नहीं मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। सुनिएगा, वो मैं जानता हूं सर, आपने छेड़ दिया, मैं क्या करूं। सुनिएगा, मैंने ये 3 तर्क जो आपको फूफा जी के में सुनाए, आपको 3 युगों से निकाल के दिए हैं। आपको वर्तमान के कुछ तर्क में मैं हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूं और आनंद की पराकाष्ठाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बस ये मेरा आशय है, मैं आपको आनंद देने के लिए ही आया था और आनंद के लिए ही मैं ये पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती। सोनिया के नंदोई होते, राहुल गांधी के फूफा जी। यहां भी एक जीजा ने ही सत्यानाश कर दिया। सोनिया के नंदोई होते, राहुल गांधी के फूफा जी। और ये 2019 में जो लोकसभा का रिजल्ट आया, ये नहीं आता सर। अगर ऐसा होता जो मैं कह रहा हूं, ताली बजा देना और हंसी को रोक करके दिखाना। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पतियद होते, यादव अखिलेश के फूफा जी। मायावती के पतियद होते, यादव अखिलेश के फूफा जी। और अडवाणी की मिट्टी खराब, बीजेपी में अडवाणी की मिट्टी तो तब से खराब है जब से उनने समझ लिया था उस जिन्ना को फूफा जी। जब से उनने समझ लिया था उस जिन्ना को फूफा जी। और फिर सर ठाके को रोक के दिखाना। आजम खां की बुरी फजीयत अपने देश में ना होती। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। सर हुजूम कर देना तालियों का अगर मैं तर्क ठीक दे जाऊं तो। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। और ये तमाम बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं इनके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। मैं किसी आसाराम, किसी राम रहीम पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कहनी पड़ती हैं। अभी लॉकडाउन में हम जब घर से बाहर नहीं निकल पाए तो मेरी भी दाढ़ी बड़ी हो गई। तो मेरी बड़ी हुई दाढ़ी को देख करके मेरी माँ ने कहा, बेटा तेरी दाढ़ी बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी लगने लगी है। तेरी दाढ़ी बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर से मैच खाने लगी है। तो रसोई घर में से बीवी ने कहा, दिमाग खराब मत करो माता जी, मेरा 5-7 दिन से आसाराम जैसी हरकतें कर रहा है। सर ताली बजा दो, नया मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है ना सर। 5-7 दिन से तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन महिलाओं की इज्जत, ये बहनों को समर्पित करता हूं, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है। उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। 2019 में हमने माननीय मोदी जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? मोदी तो मन के फकीर हैं, झोली डाली चलना दें, इसलिए दूसरी मर्तबा हमने चुन लिया फूफा जी।
और हम तब तक चुनते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, और जब तक हमारे खाते में 15 लाख नहीं आ जाते हम भी उनको ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ। मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ, वरना 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी। 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी। और ये कविता मेरी अच्छी है तो छोटो सो एक निवेदन है, ये कविता मेरी अच्छी है तो छोटो सो एक निवेदन है, दोनों हाथ उठा के अपने ताली ठोको फूफा जी, दोनों हाथ उठा के।